हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 9 चैप्टर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आज हम 5th to 8th। आइए तो देखते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कहा जा रहा है लाइन L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BC and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A so that, तो हमें यहाँ प्रूव करना है। देखिए ये फिगर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और जहां पर क्या है, ये Q है, ठीक है, Q है, A है और P है, यहाँ पे B, ठीक है। ये लाइन क्या है, L है, जो क्या करती है, एंगल A को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका। टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है क्या है, एक ट्रायंगल APB congruent ट्रायंगल AQB, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसका फिगर के लिए हम फिर से बना देंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्या है, फिगर है, ठीक है, जहां पे हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है AQB, ठीक है। एंगल, देखिए यहाँ पर एंगल जो है, ये L क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो QAB क्या हो जाएगा, QAB, ठीक है, QAB इक्वल, ये हो जाएगा PAB के बराबर, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, PAB के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, L बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। जो L लाइन है, ठीक है, ये वाली L वाली जो लाइन है, ये एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल QAB इज इक्वल टू PAB हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे देखिए, एंगल APB, एंगल APB और इधर AQB, ठीक है, क्या हो जाएगा, AQB इज इक्वल टू एंगल APB, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सभी 90 डिग्री में एंगल, ठीक है। क्यों 90 एंगल है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि BP परपेंडिकुलर है किस पर, AP पर, एंड BQ परपेंडिकुलर है AQ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि जो AB है, AB ये क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ये जो लाइन है AB, ये क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी बोथ ट्रायंगल। देयरफॉर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, तो ये किस रूल से हो जाएगा, एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि टू प्रूव
प्रूव करिए कि बी पी इज इक्वल टू क्यू बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यह कह रहा है कि आर बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू, ये प्रूव करिए। पी और क्यू से क्या है, बराबर दूरी पर है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं एबव प्रूफ। हमने ऊपर क्या प्रूव किया, अभी जस्ट हमने प्रूव किया है ये कि ट्रायंगल ए पी बी कांग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। बी पी इज इक्वल टू क्यू बी, सी पी सी टी नियम से ये काम नहीं है। देयरफॉर we can say that B is equidistant। क्या है, इक्विडिस्टेंट। ठीक है, तो अब बात समझ आ रही। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है क्यू ए पी। ठीक है, जो क्या हो रहा है, एक एल लाइन के द्वारा बाइसेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे ए क्या हुआ, बाइसेक्ट हो गया, एक ये और एक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ए पी बी और ए क्यू बी बताइए। तो यहाँ से हो जाएगा, जब एल लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए तो ये हो जाएगा क्यू ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी ए बी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ कहाँ पर है, जहाँ पे देख लीजिए ये क्यू है, ये ए है और ये बी है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, फिर पी ए बी ये वाला लाइन हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये गिवन है, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, पी और क्यू पर कितने का, 90 का एंगल बन रहा है, तो इसलिए हो जाएगा ए क्यू बी इक्वल टू ए पी बी, क्योंकि यहाँ पे हर एक एंगल क्या है, 90 का है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए पी पर, बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है ए क्यू पर। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल हो जाएगा। और ये जो जो ये ए बी वाली लाइन है, ये ए बी लाइन, ये क्या है, दोनों ही ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ए पी बी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। ए मतलब एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, ये कांग्रुएंट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बताइए जो ये वाली लाइन है बी पी है और ये जो है बी क्यू है, तो ये क्या होगा, तो भाई सीपी सीटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है ये पी और क्यू से इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, देखिए एक ट्रायंगल है ये ए ई, ठीक है ना, ए ई, हमें जो प्रूव करना है, देखिए ए सी जो है वो क्या है, ए ई के बराबर है। ये जो है ए सी, ये है ए सी लाइन ये वाली, और ये ए ई है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और दूसरा लाइन क्या है, ए बी है और ए डी है। ए बी वाली लाइन ये है और ए डी वाली लाइन ये क्या है, आपस में बराबर है, इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि बी ए डी जो एंगल है, बी ए डी ये वाला एंगल इक्वल है किसके, यहाँ पर ई ए सी की, इस एंगल के क्या है, बराबर है। तो आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल जो है किसी में नहीं है। ठीक है ना, ना तो ये वाले ट्रायंगल में है और ना तो ये वाले ट्रायंगल में है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, अब आप ये देखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी सी और डी ई ये बताइए, ये वाली जो लाइन है बी सी ये वाली लाइन और डी ई ये वाली लाइन, ये आपस में बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम पूरा करते हैं। ठीक है, प्रूव करने तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ट्रायंगल। तो जब हमें BC वाली लाइन लेना है, इक्वल दिखाना है DE के, तो हमारा ट्रायंगल यहाँ पे बदल जाएगा। ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला हो जाएगा, इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है,
देखिएगा ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में जब ये बनेगा ए बी सी ट्रायंगल जब बनेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे छूट रहा था हमारा एंगल, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा, एक दूसरा कोई एंगल बनेगा ये वाला, जहाँ पे ए डी ई बनेगा। ठीक है ना, ये ए डी और ई ये बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये बीच वाला एंगल जो है इसमें भी शामिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे एंगल बन रहा है कौन सा, ये वाला, जिसका नाम क्या है, डी ए सी नाम है। ठीक है ना, डी ए सी जो है ये क्या है, कॉमन एंगल है और ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये ग्रीन वाली लाइन में और ये स्काई ब्लू वाली लाइन में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए आप समझ गए होंगे ना, तो अब आगे हम बढ़ते थे, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो पहले तो हम लिख लेते हैं भाई क्या क्या दिया है सॉल्यूशन में। ठीक है, कि ए सी जो है ये क्या है, इक्वल है किसके, ए ई के। यहाँ पे लिखेंगे हम, ये क्या है, गिवन किया हुआ है। और क्या है, ए बी है और ये किसके इक्वल है, ए बी के, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अब आगे आ गया यहाँ पर एंगल बी ए डी, ये गिवन है एंगल, तो बोथ साइड एडिंग एंगल बी ए सी, तब क्या हो जाएगा, देखिए बी ए डी प्लस डी ए सी इक्वल एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो जब हमने क्या किया, दोनों में डी ए सी ऐड कर दिया, तब ये वाला ट्रायंगल बी ए सी ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी बन जाएगा। ठीक, और इस साइड क्या बन जाएगा, जब हम डी ए सी ऐड कर देंगे तो डी ए ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी ए ई बन जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल, तो ए बी सी ट्रायंगल हो जाएगा, ए बी सी ट्रायंगल, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसके हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, तो डी ए ई। ठीक है, डी ए ई के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किस नियम से हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है, इसके बारे में पूछा है, तो भाई ये तो और इजी हो गया, जहाँ तक हमने प्रूव कर लिया। तो सी पी से क्या हो जाएगा, बी सी और डी ई इक्वल है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी बी सी इज इक्वल टू डी ई, सी पी नियम से क्या हो जाएगा, ये इक्वल है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि ए बी जो है क्या है, इज अ लाइन है, सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, और पी जो है इट इज मिड पॉइंट। ठीक है, ये जो ए बी देखिए, ये दिख रही है ना, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, पी क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है। ठीक है ना, पी क्या है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये साइड और ये, मतलब ए पी और बी पी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डी यहाँ पे कह रहा है कि डी और ई जो है ये कुछ पॉइंट है ऑन द सेम साइड, मतलब इसी साइड में क्या है, ये पॉइंट है। ठीक है, साइड ए बी सच दैट, और इस प्रकार है, ठीक है, कि बी ए बी और ए डी ई ये ट्रायंगल, सॉरी एंगल यहाँ पे ये क्या है, इक्वल है, और ई पी ए, ठीक है ना, देखिए ये डी ए पी ये इक्वल है किसके, पी बी ई के इक्वल है। ठीक है ना, और क्या है, ई पी ए ये ई पी ए ये वाला एंगल इस एंगल के, ठीक है, मैं डी पी बी के क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूव यहाँ क्या करना है, कह रहा है कि डी ए पी दिखाइए। डी ए पी मतलब ये वाला हमें क्या करना है, एंगल प्रूव करना है। ये देखिए
डी ए पी, ये वाला, ठीक है ना। हमें क्या करना है, ट्रायंगल प्रूव करना है। किस ट्रायंगल के प्रूव करना है, तो ये भी देख लीजिए। प्रूव करना है हमें ये ई पी डी ए, ठीक है ना। इस एंगल के हमें क्या करना है, इनको प्रूव करना है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, एक एंगल ऐसा मिल रहा है, ये वाला, ठीक है ना। ये जो वी शेप में यहाँ पे बन रहा है, जिसे हम ई पी डी कहेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से ई पी और डी, ये क्या है, किसी में इंक्लूड नहीं है। लेकिन जब हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल जिसको हम प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो वहां पे ये फिर ऐड हो रहा है, मतलब कॉमन हो जाएगा ये दोनों में, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर इसका है, तो प्रूव करना हमें, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी ए पी, ये जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई पी बी, ठीक है ना। इससे प्रूव करना है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से ना। तो देखिए क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो चीज दिए हैं उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, क्या है कि भैया यहाँ पे क्या है, ए पी इज इक्वल टू बी, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू पी बी, क्यों है, यहाँ पे हम लिख देंगे पी क्या है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। पी जो है ये क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या दिया है यहाँ पर, एंगल एक तो दिया हुआ है, कौन सा, ये डी ए पी, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, डी ए पी या बी ए डी, ठीक है ना। ये बी ए डी या डी ए पी है ना, डी ए पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एंगल डी ए डी इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, ए बी ई के बराबर दिया हुआ। ए बी ई कहाँ, देखिए ए बी ई, मतलब ये वाला और ये वाला आप अपने बराबर, ठीक। अब हम ये वाले लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एंगल ई पी डी, ठीक है ना। और क्या दिया है, डी पी ए, ठीक है। क्या दिया है, डी पी और ए, ठीक है। डी पी डी पी डी पी डी, डी पी डी ये दिया है, डी पी डी ये दिया हुआ है, और ई पी ए ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसे लिख लेते हैं, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी डी, इतना दिया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, ई एंगल ई पी डी, ई पी डी की हम दोनों तरफ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई प्लस ई पी डी। जब इसको हमने ऐड किया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए पी डी, क्या मिल जाएगा, ए पी डी, ठीक है। और जब इधर वाले में ऐड कर दिए क्या मिल जाएगा, बी पी ई, ये हो जाएगा ऐड करने पर, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रायंगल डी पी ए या डी ए पी है ना, क्या हो जाएगा, डी ए पी
कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है, कितने हो जाएगा ई बी पी के, ई बी पी के क्या हो जाएगा ई बी पी के कांग्रुएंट हो जाएगा। किस नियम से हो जाएगा देखिए भाई, एक एंगल आपने यहाँ प्रूव कर लिया, एक एंगल यहाँ प्रूव कर लिया और ये साइड में, तो एंगल साइड से क्या हो जाएगा ये जो है कांग्रुएंट हो जाएगा। ठीक, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि AD और BE के बारे में बताइए। ठीक है, AD है ये और BE है ये, तो इसके बारे में बताइए। तो भाई सिंपल है, किसी की सेंस हो जाएगा कांग्रुएंट हो जाएगा, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो एबो प्रूफ, ठीक है, एबो प्रूफ हमने ऊपर क्या प्रूफ किया है, तो ट्रायंगल DET कांग्रुएंट ट्रायंगल EBT ये हमने प्रूफ किया है। तो देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा AD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BE के इक्वल हो जाएगा, CP में, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, देखिए ये राइट ट्रायंगल है ACB, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे क्या है 90 के एंगल बन रहा, ठीक है। चलिए पर दिया है, फिर कह रहा है M जो है वो क्या है मिड पॉइंट, क्या है मिड पॉइंट है AB का, ये AB का जब मिड पॉइंट हो गया तो एक चीज समझिए, यहाँ पर जब मिड पॉइंट हुआ तो ये और ये यहाँ पे ये क्या है मिड पॉइंट है, तो DM और AM से हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, C जो है वो क्या है एक ज्वाइन लाइन है 2M, ये C है ये M से मिलती है, इसी को आगे बढ़ाने पर T तक ये आ जाती है और इस तरह से ये बढ़ती है आगे कि DM और CM इक्वल होते हैं, मतलब ये सॉरी DM और CM भी क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर कह रहा है पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, जब इस D बिंदु को हम फिर B से मिला देते हैं, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि AMC, भाई देखो AMC का ये AMC ये वाला ट्रायंगल और DMB ये वाला या BMD ये वाला ट्रायंगल हमें क्या करना है प्रूव करना है कि क्या है कांग्रुएंट। चलिए तो प्रूव कर लेते हैं फटाफट, है ना। चलिए फर्स्ट ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल AMC कांग्रुएंट ट्रायंगल BMD ये हमें, ठीक है। तो भैया बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या है AM, ठीक है ना, क्या है AM इज इक्वल टू बराबर है किसके BMD, ठीक है, BMD क्यों बराबर है, तो यहाँ पे दिया है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB का क्या है मिड पॉइंट है, इसलिए क्या हो जाएंगे बराबर। दूसरा क्या है कि जो ये है CM, ठीक है ना, CM, ठीक है, CM ये बराबर है किसके MD, CM जो है वो MD के क्या है या DM के बराबर है, ठीक है ना। MD क्या है बराबर, ये क्या है
गिवन है, ये दिया हुआ है। हाँ, ये क्या है, गिवन है। और क्या है भैया, यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो ए एम सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए एम सी इक्वल एंगल बी एम डी, बी एम डी कितने हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, तो भाई ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो हमें 3 क्राइटेरिया ही तो चाहिए था, है ना। तो नाउ देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है ना, बी एम डी के हो जाएगा। और किस नियम से हो जाएगा, तो भैया एंगल एंगल सॉरी साइड एंगल साइड से, ठीक है ना। किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। है इजी क्वेश्चन। चलिए तो अब हम आगे बढ़, क्या है, एम है, ये सी है, ये ए है, और ये डी है, और ये क्या है, डी, ठीक है। और ये बराबर है, ये बराबर, ठीक, कितना डी है, ठीक। इसका हम क्या कर लेते हैं, ए सी एम इक्वल, ये हो जाएगा ए सी एम इक्वल डी डी एम, डी डी एम, सी पी सी पी, ठीक है ना, सी पी सी पी मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमने क्या किया, इस डी एम डी और ए सी को कांग्रेस में प्रूव किया है। और इसी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, ये भी हो जाएगा सी पी से, ठीक। चलिए तो अब हम इसका सेकेंड वाला पार्ट क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, जिसमें आपने क्या कहा जा रहा है कि प्रूव करिए या दिखाइए कि जो एंगल है डी बी सी इज राइट एंगल, मतलब यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी एम इज इक्वल टू एंगल बी बी एम, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सीधी सीधी सतह से हमें प्रूव कर लिया है, इसे हम अल्टरनेट भी लिख सकते हैं, चलिए अल्टरनेट, ठीक है ना। और जब अल्टरनेट एंगल हो गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है ये बी डी और पैरेलल ए सी होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब ये वाला एंगल जिसके क्या है पैरेलल है, तो बी डी जो है ए सी ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। और एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमने पहले ही प्रूव कर रखा है ना, ऑलरेडी प्रूव, पहले ही हमने इसे क्या किया है, प्रूव कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। किसी का क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो एंगल जो डी बी सी, ठीक है, डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना, 180, फोर इंटीरियर एंगल, फोर इंटीरियर एंगल से क्या है, इक्वल होगा। तो भैया देखिए डी बी सी प्लस ए सी बी कितना है, यहाँ से पहले ही क्वेश्चन में दिया कि ए सी बी क्या है, 90 है, तो ए सी बी की जगह हम 90 डिग्री रख लेंगे, ठीक है ना। और जब इसे हम लिखेंगे
तो डी बी सी ये क्या हो जाएगा, 90 में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90, तो यहाँ से हो जाएगा डी बी सी इज इक्वल टू 90। तो यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया ना ये, ठीक है। देयरफॉर डी बी सी इज अ राइट एंगल, प्रूव करना था, है ना। चलिए अभी इसका क्या है, थर्ड पार्ट भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है ना? समझ में आएगा आपको। डी है, ये डी है और सी है और ये ए है, यहाँ पर एन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करना है, कितना क्या प्रूव करना है, देखिए टू प्रूव करने की जो ट्रायंगल है डी बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इसके ए सी डी, इसकी क्या है कॉन्ग्रुएंट है टू, और ये है डी बी सी ये वाला प्रूव करना है ए सी डी, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। बी डी इज इक्वल टू ए, ये हमने क्या किया है, प्रूव कर रखा है, ठीक है। एगो प्रूव, ये हमने ऊपर इसको क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, बराबर है। फिर जब इसके ऊपर अभी हमने प्रूव किया है कि डी बी सी इक्वल है ए सी डी, है ना, 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री के एंगल है। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया, ये भी इक्वल हो गए। और अब आप देखिए बी सी ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी ये कॉमन हो गया, क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल जो है डी बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए सी डी, है ना। तो किस एंगल पे हो जाएगा, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। यही हम प्रूव कर लेते हैं कि भैया जो ए बी है वो क्या है, सी डी के बराबर है, ठीक है ना। ए बी जो है वो क्या है, ए सी के, सॉरी ए बी जो है ये जो साइड है ए बी ये किसके बराबर है, सी डी, ठीक है ना, सी डी। तो सी सी से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर आगे 4 प्रूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी, इसे क्या करना है, प्रूव करना, ठीक है ना। इसे क्या करना है, तो प्रूव करिए इसे, ठीक। चलिए प्रूव कर लेते हैं। तो अभी देखिए हमने प्रूव किया कि जो ए बी है वो क्या है, सी डी के इक्वल है, ठीक है ना। एगो प्रूव, इसको भी ऊपर हमने प्रूव किया इस बात को कि जो ए बी साइड है वो सी डी साइड के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि यहाँ जो ये ए बी है, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ये सभी क्या है, बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2CMD, ठीक है ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये सी डी के बराबर है, और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मतलब MD और CM ये लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने प्रूव कर रखा है कि ये दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना, DM इज इक्वल टू CM, ये क्या है, गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है, इसलिए हम DM की जगह डायरेक्टली लिख दिए 2CM। तो हम क्या लग सकते हैं, इसको
तो सी एम इज इक्वल टू को इधर भेज देंगे तो 1/2 ए बी हो जाएगा। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आए होंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इसे पसंद करेंगे। तो कमेंट करिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे समय समय पर। थैंक यू।